यार भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। फिर इंटरव्यू कैसे होगा? कुछ खाने को मिल जाए। अरे, राधा मोहन, नाम तो सुना है। चलिए कुछ ट्राई करते हैं। सावन नमकीन की क्या स्थिति है? क्या क्या मिल जाएगा भैया खाता? भैया खाने में अभी आपको कचौरी मिल जाएगी, छोला भटूरा मिल जाएगा। हाँ। और समोसे 10 मिनट में आने वाले। जल्दी क्या लग जाएगा? जल्दी में छोला भटूरा लग जाएगा। छोला भटूरा दे दीजिए। मोहित, छोला भटूरा लगाना है। सुरेश, लगवाना है। मोहित भैया, आपको वही है ना, शायद सामने एक वैन लगती थी जो। हाँ भैया। ओके। मैंने सुना आपके बारे में, तो मैंने कहा यार ट्राई किया जाए। हाँ भैया, वहां पर हम लोगों ने वैन लगाई है। 3 मई 2024 से और 17 जुलाई 2024 तक। ओके। 3 सवा 3 महीने हमने वैन लगाई है भैया सामने। शुरुआत हमारा राधा मोहन की वहीं से हुई है। ओके। मुझे तो लगता है आपके पास कहानी भी होगी बहुत अच्छी बताने। कहानी क्या भैया, अनुभव है जीवन का, ये तो बस मतलब यहाँ तक आने की त्याग और तपस्या है। स्वाद इतना अच्छा है तो अनुभव भी अच्छा होगा। बैठ के बात कर सकते हैं अपन? नहीं, हाँ बिल्कुल, मेरा ऑफिस है ऊपर, वहाँ बैठ के अपन बात कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। मैं खा लूँ फिर चलते हैं। हाँ, आप खा लीजिए आराम से। पानी वाटर। कहते हैं कि जुबान जो है वो अच्छा खाने और बोलने के लिए होती है, और अच्छी जुबान से कहे गए अच्छे शब्द आपके चरित्र के साथ आपका जीवन भी बनाते हैं। लेकिन अगर आप उससे कुछ बहुत बेहतर खाते हैं तो उसके बारे में भी आप बेहतर ही बोलते हैं। सीधा सा गणित है कि जो जाएगा वो सामने आएगा। तो बहुत अच्छे छोले भटूरे खाने के बाद, बहुत अच्छे टेस्ट के बाद, आज हम भैया के साथ हैं। भैया का नाम बड़ा प्रभावित करने वाला है, ज्ञानेश्वर अग्रवाल जी। शायद क्योंकि पहली मुलाकात है तो थोड़ा कंफ्यूज था मैं नाम को लेकर। लेकिन वो नाम सिर्फ नाम नहीं है, वो व्यक्तित्व की परिभाषा भी है। मिलने के बाद आपको समझ में आता है कि ज्ञानेश्वर के साथ ज्ञान जीवन में जो है वो कितना गहरा है। यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक आई, कैसे सेटअप बना, कैसे एक छोटा सा गाड़ी में लगाया हुआ स्टॉल जो है राधा मोहन के नाम से बड़ा नाम बना और लोगों ने पसंद किया। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं किस्सा गोई, मेरा नाम देव सिद्धार्थ है। आप हमें देखिए, पसंद करिए, देख के जरूर मजा आएगा। भैया नमस्कार। नमस्कार देव। कहाँ से शुरू हुआ ये सब? कहाँ के थे आप? आपका बेस एकदम। हाँ भैया, बेस में अगर आप आएंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। चल सकते हैं अपन, चल समय सकते हैं ना? लगभग 35 वर्ष पूर्व जी। शुरुआत थी मेरी लाइजनिंग से। जी। तब 90s में मैंने 91 92 के आसपास जी। लाइजनिंग शुरू करी थी। तब एमपी और सीजी एक ही स्टेट हुआ करता था, जी जी। और एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हेड ऑफिस जबलपुर हुआ। ओके। वहां से मैंने लाइजनिंग से करियर शुरू किया। पब्लिक डीलिंग का काम है। अनुभव विरासत में थोड़ा सा मिला था, क्योंकि मेरे पिताजी का जीवन भी सरकारी काम से ही रहा है। अच्छा, वो भी लाइजनिंग ही करते थे? लाइजनिंग प्लस कॉन्ट्रैक्टरशिप दोनों मिक्स था उनका। तो काफी छोटी उम्र से वो मुझे इधर उधर काम से भेजा करते थे। जी। तो वो अनुभव मेरे पास जमा होता गया, और जब 92 में उन्होंने इंडिपेंडेंट किया मुझे लाइजनिंग के लिए, तब वो एमपीबी से यात्रा। अच्छा, तो विरासत में ही अपने को लाइजनिंग मिल गई थी कि यार ये सीखा है, ये नहीं, किया है, ये मतलब देखा है? विरासत में एमपीबी पापा ने कभी नहीं किया। अच्छा। पापा ने स्टेट गवर्नमेंट से किया, उन्होंने एलयूएन से किया, एमपी ऊर्जा विकास निगम से किया। अच्छा। बट एमपीबी तो वो कभी आए ही नहीं। ओके। तो फिर आपने यहाँ पे नई धार मैंने जमा की? एमपीबी से शुरू किया करियर अपना लाइजनिंग का। और फिर वहां से चलते हुए एमपीबी में करता रहा। थोड़ा सा मेरा काम करने की शैली अलग रहती है, ईश्वर कृपा से। मतलब जो सभी जो काम करते हैं मैं उस पर काम नहीं करता हूँ। मतलब एमपीबी में भी मैं लाइजनिंग करता था, तो ज्यादातर मैं डिस्प्यूटेड मैटर जिनके रहते थे उनको देखता था। ओके। कुछ देखी दाखी जो चीजें हैं, क्योंकि मैं बहुत साल पहले आपका स्टॉल मैंने देखा, शायद वहां पोहा खाया होगा। फिर आपकी नमकीन का भी एक हाँ, फिर सेटलमेंट उसके था। बाद वहां से करते करते 2003 में
अगर आपको ध्यान होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, जी तो भारत में 6 नए रेल जोन बनाए गए थे। जी। उसमें से एक जबलपुर को सौभाग्य था। हम्म। इसके लिए मैं शत शत नमन करता हूं स्वर्गीय श्री शरद यादव जी को। अच्छा, शरद यादव जी का जबलपुर से भी कोई कांटेक्ट था शायद ऐसा? शरद यादव जी का तो जबलपुर से ही सब कुछ था। ओके, मालवीय चौक से उनकी पॉलिटिक्स वगैरह भी यहीं से शुरू हुई, पहली बार सांसद यहीं से बने। ओके। आज चाहे लोग माने या ना माने, इस चीज को लोग भूल भी चुके हैं मेरे ख्याल से, बट आज जो जबलपुर जोन अगर जबलपुर को मिला है, हम्म। तो वो 100% श्री शरद यादव जी का ही योगदान है। ठीक। क्योंकि वो जो सरकार थी उसमें वो थे, हम्म। उनकी रिकमेंडेशन थी और उन्होंने जबलपुर के लिए किया। तो ये जबलपुर जोन जो नए 6 जोन बने उसमें मिला। तो ये स्टॉल से लेके होटल तक की यात्रा कैसे थी, ये कैसे हुआ? और स्टॉल से लेके होटल तक की यात्रा, एक्चुअली मैं उसी बात पे आ रहा था, क्योंकि लाइटनिंग फील्ड में मुझे जगह जगह टूर करना होते थे। अच्छा। तो मेरी टूरिंग में आदत है कि जिस शहर में भी काम करने जाता हूँ वहां मुझे एक रुकने की पर्याप्त व्यवस्था प्रॉपर और एक फूड प्रॉपर चाहिए। अच्छा। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। राइट। तो मैं उनमें से हूँ जो खाने के लिए जीता बहुत बढ़िया। हूँ। हाँ। फिर इसी तरीके से चलते चलते जब 2020 में कोविड आया, मैंने इस बीच में 2003 में एमपीबी से स्विच ओवर किया, रेलवेज की लाइजनिंग में आ गया। आज ठाकुर जी की कृपा है मैं 3 जोन करता हूं। फिर चलते चलते अब 2020 में कोविड आया। कोविड में आने के बाद हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ऑप्शन देखना शुरू किया। 2020। 2020 में कोविड आया था। अप्रैल 2020 के लगभग पहला लॉकडाउन की स्थिति बनी थी। फरवरी में शायद पहला फरवरी में 10 डिक्लेयर हुआ अप्रैल था को सेकंड कुछ ऐसा था। और लगभग मार्च में, हाँ, फर्स्ट लॉकडाउन आ गया था। मार्च अप्रैल में फर्स्ट लॉकडाउन आ गया था। उस टाइम जब सब घरों में थे, बंद थे, तभी फिर ऑप्शन देखना शुरू किए। तो फिर करते हुए प्लानिंग हुई, तो फिर नमकीन की दुकान की प्लानिंग। अच्छा। ये मतलब प्लानिंग एक्चुअली बेसिकली वो नमकीन की दुकान की नहीं थी, नमकीन मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाने की थी। बट ये हुआ कि पहले दुकान खोली जाए और उससे अनुभव थोड़ा सा लिया जाए और फिर उसके बाद अपन आगे प्रोडक्शन में जाएंगे। उसके लिए काफी प्रयास किए, भारत में जगह जगह गए, सब जगह जगह का नमकीन लेके आए। मतलब आप सोचो, कुछ भी करना है आपको तो जीवन में एक चीज तय कर लीजिए पहले कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। राइट। सफलता और असफलता वो बाद की चीज, बट आपको होमवर्क तो करना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में आए। तो नमकीन खोलने के लिए भी 2 साल तक हम लोगों ने होमवर्क किया और जुलाई 22 में नमकीन की दुकान खोल ली। बट शायद कुछ हमारे करने में गलतियां रह गई होंगी या कुछ कमी रह गई होगी जी। या जैसी ठाकुर जी की मर्जी, क्योंकि मेरे जीवन में तो जो कुछ भी है श्रीनाथ जी का दिया हुआ है। जी जी। तो ये जो आप तिलक कैरी करते हैं, श्रीनाथ जी का तिलक है? ये श्रीनाथ जी का वल्लभ कुल तिलक है ये। अच्छा, तो ये तिलक में भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं ना, एक वो तिलक हाँ। यहाँ तक आता है, हाँ, वो यहाँ फिर तक जो ये तिलक सीधा आता है तिलक। भैया, हाँ। वो तिलक होता है इसका अपना इस्कॉन वालों का। ओके, तो ये पद्धति है या? अलग तिलक तो हर एक संप्रदाय में अलग अलग हो जाता है, अच्छा, बट एक्चुअल ठाकुर जी जो तिलक लगाते हैं वो यही वाला तिलक वो लगाते हैं। ये तिलक। अगर आप कहीं भी ठाकुर जी का स्वरूप देखेंगे, ठाकुर जी का चित्र देखेंगे, तो उस पे आपको यही तिलक मिलेगा। ओके। और फिर वो जो नीचे वाला है वो ये इस्कॉन में का है। हो गया। और फिर जो रामानुजम संप्रदाय है उसकी तिलक लगाने की विधि अलग है। वो कैसा होता है? वो सीधी डंडी लगाते हाँ राइट, वो सीधा एक लाल कलर का जो हैं, वो रहता है। राम के फॉलोअर्स हैं। ओके। और इस्कॉन वाले हैं जो नाक तक तिलक आता है, यहाँ थोड़ी सी त्रिकोण बनाते हैं। हाँ 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 हाँ। फिर जो शैव संप्रदाय है, जो शिव के भक्त हैं, वो त्रिपुंड लगाते लगाते हैं, राइट। हैं।
फिर कहते हैं जो कार्तिक को मानते हैं वो ऐसा सीधा तिलक लगाते हैं, तिलक लगा, वो एक सीधी ऐसी लाइन लगा Right. देते हैं बीच में, वो ज्यादातर आपको साउथ इंडियंस में साउथ में मिलेंगे। फिर वो सीधी लाइन के नीचे एक बिंदी लगाते हैं, वो शायद उसकी होती है, भगवती की आराधना करते हैं, जो उसमें भी अलग अलग। बिंदी का अलग अलग है। अच्छा, हाँ, बिंदी ऐसे नहीं लगा लेना चाहिए क्योंकि बिंदी का बड़ा महत्व है। ओके। हाँ, अब कई लोग क्या है, मैं आजकल कहता हूँ उन्होंने केसर और चंदन मिला लिया। एक्चुअली केसर चंदन मिला के कभी नहीं लगाना चाहिए, अच्छा, क्योंकि दोनों का आपसे क्या बोलूं तासीर अलग अलग है। चंदन ठंडा है, केसर गर्म है। ओके। तो ये जो लोग लगाते हैं मतलब ये बहुत मैंने देखा आपको तो हाँ, मैं ये केसर तिलक है मेरा। ओके। ये केसर के साथ चंदन मिला के लगा? नहीं, प्योर अच्छा। केसर है सर। सिर्फ केसर? ओके, यही होता है, नया जानने मिलता है। चलिए ठीक है। तो ये जो भी श्रीनाथ जी के फॉलोअर्स हैं, वल्लभ कुल के फॉलोअर्स हैं, वैष्णव संप्रदाय की सेवा कहलाती है, वो यही तिलक लगाते हैं। अच्छा, ये वल्लभ कुल जो होता है, हाँ। बहुत सारी जगहों पर अपन सुनते हैं हित हरिवंश वल्लभ जो है, नहीं, हाँ जी, तो है ना, तो वो वल्लभ शब्द यूज होता है। वल्लभ तो ठाकुर जी का एक नाम है। ओके। हे हरिवंश जो है, अपन वृंदावन में जाते हैं हाँ। तो जो राधा वल्लभ का जो मंदिर है वो हे हरिवंश है। राधा वल्लभ जी का। आप बांके बिहारी जाते हैं, जब आप गली में अंदर जाएंगे, विद्यार्थी चौक से अंदर जाते हैं आप, विद्याश्री चौक से, तो लेफ्ट हैंड पे बांके बिहारी का मंदिर है और राइट हैंड पे थोड़ा सा चलेंगे तो राधा वल्लभ जी का मंदिर है। अच्छा। तो राधा वल्लभ जी की प्रतिमा जिनको प्राप्त हुई थी वो हित हरिवंश संप्रदाय। ओके, तो उन्होंने अपने ग्रुप का नाम हित हरिवंश हाँ, टाइप तो ऐसा राधा वल्लभ की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा है जिसकी आराधना स्वयं भगवान शिव करते थे, ऐसा कहा जाता है। राधा वल्लभ जी की। राधा वल्लभ जी का जो स्वरूप है, जो विराजित स्वरूप है वृंदावन में, इस स्वरूप के लिए कहा जाता है, इस स्वरूप की आराधना स्वयं भगवान शिव करते थे। और जो उनके भक्त थे वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा प्रभु क्या, तो कहा क्या मांगते हो, उन्होंने कहा यही, तो उन्होंने कहा ये तो मेरा दिल मांग लिए, हृदय ले जा रहे, मगर भगत ने मांगा था तो प्रभु को तो देना ही था। तो ये वो स्वरूप, तो वो हित हरिवंश के फॉलोअर्स हैं, जिसमें अभी प्रेमानंद जी महाराज हैं उस संप्रदाय में। अच्छा, प्रेमानंद जी हित हरिवंश। ओके। फिर बांके बिहारी के फॉलोअर्स अलग, ओके। फिर श्रीनाथ जी के फॉलोअर्स अलग, और ये श्रीनाथ है जी सब कृष्ण, अच्छा है सब कृष्ण। अच्छा। हाँ, आप पूछिए क्या पूछिएगा। ये जो श्रीनाथ जी के बारे में सुनते हैं कि कोई उनकी प्रतिमा को वहां से वहां ले गया था, राजस्थान में भी जहां पर श्रीनाथ जी हैं, और ये अग्रवाल समुदाय बहुत ज्यादा ऐसा कनेक्ट दिखता है जितना मेरा देखना हुआ है अभी तक कि श्रीनाथ जी के जो मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं या उनको जो मानने वाले हैं उसमें 3 लोग हैं। अच्छा। लगभग मेरा अनुमान है 70% तो गुजराती और 25% में अग्रवाल और माहेश्वरी, 2 लोग। ओके। तो बाकी 5% में राइट, अन्य समाज आते हैं। वो देखा है मैंने, क्योंकि वही हाँ, माफ कीजिएगा मैं चर्चा को कहीं और ले गया, क्योंकि जो काम का मिला, मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स जो भी अच्छा हो वो ले लें, जो भी आपके अंदर अच्छा है वो उनको मिल जाए। मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है भैया, सब ठाकुर जी का है ये। जी जी है ना? तो फिर वो नमकीन की दुकान पे जी जी बात कर रहे थे, नमकीन खोली, उसमें एक हम अलग कंसेप्ट लाए थे, हम 56 प्रकार की नमकीन लाए थे। अच्छा। हाँ, 56 भोग के बाद 56 नमकीन। 56 नमकीन थी उसमें। 56 नमकीन ऐसी थी जहां का जो प्रसिद्ध था हम वहां का वो लेके आए थे। अगर बीकानेर की भुजिया पसंद है तो बीकानेर की भुजिया थी, रतलामी सेव है तो रतलाम का था, अगर दाल मोट है तो आगरा की दाल मोट थी, मतलब जहां का जो था लाए। संजोग की बात है, नहीं चल पाया। राइट। हो सकता है हमारे करने में कोई कमी रही हो या हमारे भाग्य बना रहा, प्रभु की इच्छा ना रही हो। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। नहीं नहीं, दिल को बहलाने के लिए नहीं। देखिए क्या होता है, मेरा मानना है जीवन में किसी भी काम के लिए उस हद तक आप प्रयास कर लें जब आपकी आत्मा ये ना बोले कि यार ये और कर लेते। मैंने अपना कर्म पूरा किया ना, बात खत्म। नहीं, मुझे नमकीन बंद होने के बाद आज भी लेश मात्र, मेरे छोटे भाई बैठे हैं, मेरा बेटा बैठा है, आप पूछ सकते हैं, लेश मात्र अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता था उसके लिए मैंने। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए, आप टेस्ट तो जैसे आगरा का टेस्ट लाए, आप इंदौर का टेस्ट लाए, आप सारे शहरों का, पूरे भारत को घूम के आप नमकीन का, सभी लोग नमकीन खाते हैं, क्योंकि और बहुत सारी जगहों पे तो मैंने ये भी देखा है कुछ स्टेट्स में कि वो दाल चावल के साथ भी नमकीन खाते हैं। हाँ, है ना, उसके बिना वो नमकीन, इंदौर में और भी जगहों पे, साउथ में भी कुछ जगहों पे मैंने देखा नमकीन बराबर उनका
तो मैं ये कहना चाह रहा था उस शेर के साथ कि भाई हो सकता है कि इतनी सारी वैरायटीज लोगों को पसंद नहीं आई, नहीं नहीं, क्या मालूम, ये भी हो सकता बहुत है। सारे फैक्टर थे, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा। किसी को रेट का प्रॉब्लम था, किसी को टेस्ट का प्रॉब्लम था, किसी को, अच्छा। सब अपनी अपनी इश्यूज थे। तो फिर वो अपन वहां पे थे गाड़ी में। एक्चुअल में क्या है, मैं बात करने की आदत इतनी है ना कि मैं चाहता हूँ कि जितना कुछ मिल सके मुझे, नहीं नहीं भैया, तो वो। तो खैर वो कुल मिला के नमकीन मेरा 2023 में बंद हो गया। जी। फिर करते 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 कुछ तो करना ही, और एक ऑप्शन तलाश ही रहे थे। जी। ऐसा नहीं उस नमकीन में मेरे साथ